अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके सामने झुकते हैं, आपके सामने आपके लिए दंडवत करते हैं, आपके सामने मुंह के बल गिरते हैं, आप ही को सिर्फ और सिर्फ महिमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपके नाम को जय जयकार और स्तुति प्रशंसा वंदना करते हैं। स्वामी, इस सुबह के समय में तो अपने वचन के द्वारा हम सबों से बोल और बातचीत कर, विभिन्न देश के विभिन्न जगहों में से कोई विदेश से भी बैठ करके तेरे वचन को सुनने के लिए इंतजारी के साथ बैठे हुए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारे मनों को जानता है और हमारे मनों को जांचता है, हमारे लिए क्या जरूरत है तू जानता है। तू प्रभु यीशु, तूने पिता परमेश्वर के बारे में हमें सिखाया है। तुम्हारा पिता ऐसा पिता है, तुम्हारे हरेक जरूरतों को वो जानता है, मांगने से पहले जानता है। उस महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, लोगों की जरूरत, हमारी जरूरत, हम सबों की जरूरतों को तू जानता है। इस समय में, इस आखिरी समय में किस प्रकार हमें जीवन बिताना करके उसके अनुसार जीने के लिए हमारा मन और हमारे मस्तिष्क, हमारे दिल और दिमाग को तेरे वचन के ओर अर्थात तेरे ओर हमें मोड़ ले। स्वामी, धन्यवाद के साथ पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमें अगुवाई करने, हमें अभिषेक देने के लिए, वचन को समझने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब किसी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह बीते दिनों में हम सबों के साथ रहा, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सुबह के समय में एक और नए मुद्दा के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं कि मैंने प्रभु से लगातार, मेरा आदत है आज प्रचार करने के बाद अगला हफ्ता क्या प्रचार करना है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो मैं बीते हफ्ता प्रचार करने के बाद आज के दिन क्या प्रचार करना करके जब प्रभु से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने एक मुद्दा को मेरे दिल में डाला, जागते रहो। प्रभु का नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। स्टे अवेक, जागते रहो। प्रभु के नाम की, इसमें एक और शब्द को भी अंग्रेजी में हम डाल सकते हैं, स्टे अवेक जो शब्द है, उस शब्द में एक और शब्द को भी हम जोड़ सकते हैं, वॉच, जागो, जागते रहो। हिंदी में मैं सीधे सीधे आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। जागते रहो, इस मुद्दा के आधार पर मैं परमेश्वर के सामने आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 25 अध्याय। सबको अपना बाइबल खोल के देखें। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, आप जहां भी हो जरूर आप अपना बाइबल को खोल करके देखें। अगर आपको पढ़ने आता है, आपको पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, आप जरूर ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जहां से भी आप सुनते हैं, एक परिवार के साथ 5 जन 10 जन मिलकर के अगर कहीं भी आप बैठ करके सुनते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता आपस में बातचीत ना करें। अगर आप आपस में बातचीत करेंगे तो परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता इसको आप समझ नहीं पाएंगे। इन बातों को मन में रखते हुए, क्यों प्रभु यीशु मसीह जागने के लिए कहता है? हम जानते हैं आज का दुनिया का क्या परिस्थिति है, किस प्रकार लोग मरते हैं, किस प्रकार महामारी, किस प्रकार भूखमरी, किस प्रकार दुनिया की परिस्थिति, इन सारी बातों को हम देखते हैं, हम जान रहे हैं, हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो इस परिस्थिति में प्रभु चाहता है, अर्थात परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है हम जागें। अब सवाल उठता है, किन बातों से हम जागें? परमेश्वर की इच्छा होगी, मैं एक एक बात को आने वाले दिन में आपके सामने लाऊंगा। ध्यान दीजिए, सबको अपना अपना बाइबल को ले, आप अपना बाइबल को खोलें, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, मेरी बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज एक गंभीर बात को मैं आपके सामने रखता हूं, इसलिए आप अपना ध्यान को परमेश्वर का वचन के ओर आप अपना ध्यान को रखें। अब थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पूरा 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 आप परमेश्वर का वचन को ऊपर ध्यान दें। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक क्यों परमेश्वर जागने की बात करता है? इस मुद्दा का, इस प्रचार का मुद्दा जागते रहो।
मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 25 अध्याय, हम उसमें 13 पद को मैं सुनाता हूं। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। ध्यान दीजिएगा, एक गंभीर बात को प्रभु यीशु मसीह अपने इस संसार में रहते समय में लोगों को सामने रखा था। किस परिस्थिति में इस बात को कहे? जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन आप ऊपर नीचे पढ़ेंगे जरूर आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आ जाएगा। किस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह इस वचन को लोगों के सामने बतलाया, लोगों को प्रचार किया, यह जानना बहुत जरूरी है। यहां एक दृष्टांत, पैराबल, एक दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह लोगों को सामने बतलाता है। बहुत सारे लोग बैठ करके परमेश्वर प्रभु का वचन को सुनते हैं, चेले भी हैं, अन्य जाति लोग भी हैं, प्रभु का अपना घराने लोग भी हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। सबके लिए, आज की दुनिया के सब लोगों के लिए ये बात पक्का सबके ऊपर ठीक बैठता है। आखिर क्यों? मैं 13 पद को फिर से पढ़ रहा हूं। इसलिए ये शब्द जब भी इस प्रकार की बातें आती है, ऊपर के वचनों को ये कनेक्ट करती है। इसलिए तो तुरंत आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, किस लिए, वाई, क्यों? इस शब्द जब तक आपके मन में नहीं आएगा बाइबल धर्मशास्त्र में, लेकिन, अगर, मगर, इसलिए, इस प्रकार के शब्द जहां आती है उसको आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपके मन में एक सवाल नहीं उठता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। ना दिन समझ में, आपको वो दिन मालूम नहीं है, आपको वो समय मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार की बात करता है, एक दिन भी तुमको मालूम नहीं है, एक तुमको समय भी मालूम नहीं है। न्याय का दिन, न्याय के करने का समय। ध्यान दीजिए, बहुत गंभीर बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक संसार को न्याय करने का जो दिन है, वो दिन के बारे में बात करता है। दूसरा, प्रभु के नाम की स्तुति हो, और उस समय प्रभु यीशु मसीह का आने का समय, न्याय करने का समय। तो परमेश्वर इन बातों को आपके सामने रखता है, इसलिए इन बातों को समझने के लिए जागते रहो। कि हाँ, ये एक दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह बतलाता है। मैं सभी बातों को बोल नहीं सकता, पढ़ा भी नहीं सक रहा हूं, इसलिए समय इसमें ज्यादा चला जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, पहला पद से लेकर अगर आप 12 पद तक पढ़ेंगे इस किताब, इस अध्याय में, वहां तब स्वर्ग का राज्य का उन 10 कुंवारियों के सामने वो समान होगा जो अपने मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली थी। ध्यान दीजिए, यहां 10 जन हैं, 10 के बारे में नीचे लिखा है, 5 बुद्धिमान हैं, 5 निर्बुद्धि स्त्रियां हैं, जो अपने मशाल को लेकर के वे दूल्हा से भेंट करने के लिए निकले हैं। रास्ता में दूल्हा आने में देर हो गई, देर होने के चलते एक जगह में ये लोग बैठ गए और वहां सो भी गए। अचानक, ध्यान दीजिएगा, अचानक यहां पर एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? जब दूल्हे के आने में देर हुई थी, 5 पद को पढ़ रहा हूं, तो वे सब कोई ऊँघने लगे और सो भी गए। और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चले। ध्यान दीजिएगा, सब कोई 10 जन यहां पर एक साथ हैं। 10 में 5 बुद्धिमान हैं, 5 निर्बुद्धि कुमारियां हैं। अचानक धूम मची, अचानक अल्लाह हुई, अचानक आधी रात में लोग चिल्लाने लगे, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की बात पर ध्यान दीजिए, आप नहीं जानते कब दूल्हा आएगा। हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो किस दिन आएगा, किस समय आएगा, आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमेशा प्रभु यीशु मसीह हमें बारंबार इस बात पर जोर देता, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये लोग सो गए थे और अचानक आवाज आती है, तब वे सब कुमारियां उठकर अपने अपने मसाले ठीक करने लगे। और इसमें बुद्धिमान जो स्त्रियां थी, उनके पास मशाल में जो तेल था, इसके अलावा एक्स्ट्रा वे तेल लेकर के चले थे। लेकिन जो निर्बुद्धि स्त्रियां थी, उनकी जो मशाल में तेल थी, उतने ही तेल था उनके पास,
उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, वे तैयारी के साथ नहीं थे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप नहीं जानते हम नहीं जानते आपके अंदर कितना तेल है, आप नहीं जानते हमारे अंदर कितना तेल है, हम दोनों नहीं जानते कब तक प्रभु यीशु मसीह आएगा, और ये भी नहीं मालूम है किस समय में आएगा, ये भी नहीं मालूम है किस दिन में आएगा। मैं एक और गंभीर बात को आपके सामने रख रहा हूं। खुद प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि तू कब आएगा। उस दिन को मेरे पिता को छोड़ कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जबकि प्रभु को नहीं मालूम है वो किस दिन भेजा जाएगा दोबारा इस धरती में, तब आपको कितना सतर्क, सावधान और जागते रहना पड़ेगा, इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर जब दूल्हा से मिलने के लिए लोग निकले, रास्ता में 5 निर्बुद्धि कुमारियों को तेल खत्म हो गई। खत्म होने पर था तो उस समय वे कहने लगे कि अन्य 5 कुमारियों से थोड़ा सा हमारे लिए तेल दीजिए। तब उन लोगों तो बुद्धिमान थे, तो इसलिए उन लोगों ने जवाब ऐसा दिया, सुनिए आपको हम देने के चलते रास्ता में मेरा बत्ती भी बुझ न जाए, आप जाइए जहां लोग तेल बेचते हैं वहां जाकर के ले लीजिए। तो ये लोग तो निर्बुद्धि थे, निकल गए तेल लेने के लिए। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं गंभीर बात का आपके सामने रख रहा हूं। अभी दूल्हा आने के लिए बस देरी क्या है, दिन और समय और स्वर्गदूत का, प्रधान स्वर्गदूत का थुरही फूंकना है, बस इतना ही देर अभी है, बच गया है। ये 3 काम होना बाकी है। एक दिन परमेश्वर पिता नियुक्त करना, किस दिन में मैं मेरा पुत्र को भेजूंगा और किस समय में मैं भेजूंगा, और उसको भेजने के समय में प्रधान, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, प्रधान स्वर्गदूत का तुरही फूकी जाएगी। पूरा दुनिया में हलचल मचेगा, पूरा दुनिया में धूम मचेगा, पूरा दुनिया में उलट होगी, पूरा दुनिया में लोग चिल्लाएंगे, घबराएंगे, भयभीत होंगे। जो प्रभु के अपने हैं, जो तैयारी के साथ जागते हुए प्रभु के इंतजार करते रहते हैं, वे उस दिन आनंद मनाएंगे। मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बतलाती है 5 स्त्री प्रभु के साथ उस दूल्हा से मिले, और दूल्हा उन 5 को लेकर के 11 पद को पढ़ रहे हैं। इसके बाद वे दूसरे कुंवारियों भी आकर, मतलब 5 कुंवारी को साथ प्रभु दूल्हा घर के अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया, 11 पद। इसके बाद वे दूसरे कुंवारियों भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, समय पार हो गया, अब द्वार नहीं खुलेगा। देखिए समय जब तक समय है तब तक दरवाजा खुला रहता है, जब समय समाप्त हो जाती है तब दरवाजा बंद हो जाएगी। नूह के समय को याद कीजिए, जहाज परमेश्वर नूह और उसके परिवार के लोगों को बनाने के लिए जिम्मेदारी दी थी। इस बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर जहाज बनाने की जिम्मेदारी नूह को दिया, उसकी पत्नी, उसकी 3 बेटा, 3 बहू, सबको मिलकर के बनाए थे। लेकिन दरवाजा बंद करने का काम, दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी नूह को परमेश्वर नहीं दिया। क्यों? जल प्रलय आने वाला है, उसके पहले 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी आधे अंदर आना चाहेंगे तो आ जा सकते हैं। तब तक दरवाजा खुला रहा था। ध्यान दीजिए भाई बहन, परमेश्वर की बातों पर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। जल प्रलय आने वाला करके जब परमेश्वर ने कहा था, उनकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्योंकि एक सवाल है वहां पर, क्योंकि उस दिन के पहले तक धरती में बारिश आसमान से नहीं हुई थी। तब लोगों को दिमाग में यह विचार आया, अरे ये बुढ़ा को, नूह के बारे में, ये बुढ़ा को दूसरा कोई काम नहीं है, रोज बोलता है बारिश आने वाली है, जल प्रलय होने वाला है, एक बार भी हमने ऊपर से पानी गिरते हुए नहीं देखा, अब बारिश कहां से आएगी, अब जल प्रलय कैसे होगा। आज भी लोग इस प्रकार बात करते हैं, यीशु कब आएगा, यीशु कब आएगा करके लोग सवाल करते हैं। भाई मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इस सत्य बाइबल धर्मशास्त्र के सारी भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है, बस आने में देरी है। वो दिन नियुक्त नहीं हुआ, वो समय नियुक्त नहीं हुआ, प्रधान स्वर्गदूत का तुरही फूकी नहीं गई। जब ये तीनों काम होने लगेगा, प्रभु यीशु वापस इस संसार में आएगा। ध्यान दीजिए, यहां 12 पद को मैं पढ़ रहा हूं, उसने उत्तर दिया। यहां लोग आकर के कटकटाने लगे। 5 जन भीतर चले गए दूल्हा के साथ, 5 निर्बुद्धि स्त्री बाहर हैं, वे कटकटाने लगे कि वे लोग कहने लगे, स्वामी स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दीजिए। तो प्रभु ने कहा, ध्यान दीजिए, मैं 12 पद में लिखा दूसरे भाग में, मैं तुम्हें नहीं जानता। सीधे बात है,
अगर आज आप जागेंगे नहीं आत्मिक जीवन में, इस संसारिक पापों से आप नफरत करके उससे अलग नहीं होंगे, आपके आत्मिक जीवन को, इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर आपका मेरा इस पाप से भरा हुआ शरीर को अपना मंदिर बनाने के लिए उसने अपना रक्त बहाया, दाम दे करके हमें मोल लिया, खरीद लिया शैतान से। ध्यान दीजिए, तो हमें उसके बाद हमारे अंदर वो वास करना चाहा, इस शरीर को अपना मंदिर बनाया, पवित्र आत्मा का निवास स्थान के रूप में इस शरीर को परमेश्वर ने बनाया। इस पर ध्यान दीजिए। अब इस समय में आप संसारिक बातों में, संसारिक पापों में, संसारिक मनोरंजन में, संसारिक लोगों के साथ संसारिक जीवन अगर आप बिताएंगे, आपके लिए खतरा है, दरवाजा बंद हो जाएगी। आप भी इस 5 मूर्ख स्त्रियों के समान चिल्लाएंगे, कहेंगे कि स्वामी मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए, मैं आया हूं, मैं आया हूं। आप अपना नाम ले लेकर के बोलेंगे, मैं आया हूं, मैं आया हूं। प्रभु कहेगा, 12 पद मैं फिर से पढ़ रहा हूं, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। भाई बहन, इसीलिए जागने की जरूरत है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इसलिए जागने की जरूरत है। इन बातों के कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह 13 पद में कहता, इसलिए मैं आज सिखा रहा हूं। इस बात को मैं कई बार बोला भी हूं, आज मैं एक बार और आपके दिल में इस बात को डाल रहा हूं। जब कभी इस प्रकार की शब्दें शुरू होती है वचन में, तब आपको ऊपर की बातों को पढ़ के समझना पड़ेगा, तब ये वचन उसके साथ कनेक्ट होगा, अन्यथा आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और वचन सिमिलर, एक और वचन को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, अपना बाइबल को खोले सब कोई। मरकुस उसकी 13 अध्याय, यहां एक बहुत सुंदर ढंग से इस बात को प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताने के समय में सिखाता है। 13 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 13 अध्याय हम 32 पद से लेकर आखिरी 37 पद तक पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, ताकि एक ही बार पढ़े, एक ही बार में हम आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम 4 बात को आपके सामने आज रखने वाले हैं। किन किन बातों में हमें जागना होगा, उस संबंध में मैं 4 बात को आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके पहले एक सही भूमिका, जब तक नींव नहीं बनेगी तब तक आप मकान रदा नहीं जोड़ सकते, ईटा नहीं जोड़ सकते, मकान नहीं बनेगी। तो इसलिए सही नींव मैं पहले आपको डालना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, 32 पद को पहले पढ़ेंगे। उस दिन या उस घड़ी के उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और ना पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अर्थात मैं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, मैं भी नहीं जानता हूं, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, परंतु केवल पिता परमेश्वर। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, मैं हड़बड़ाना नहीं चाहता, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप अपना बाइबल को खोल करके देखिए, कहां जागना है, आपको किन किन बातों में जागना है, मुझे किन किन बातों में जागना है। मैं इस बात पर आपका आज परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाश डालना चाहता हूं, आपके ऊपर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह साफ तौर से बतलाता है, स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, मैं पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर का जो पुत्र हूं, मैं भी नहीं जानता हूं, परंतु केवल मेरा पिता को छोड़, परमेश्वर का छोड़ दूसरा कोई नहीं जानता। उस दिन, उस घड़ी, समय, दिन भी नहीं जानते, समय भी नहीं जानते। रहा सवाल तब हमें किस प्रकार की तैयारी करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत सुंदर ढंग से यहां पर एक दृष्टांत बतलाता है। देखो 32 पद, 33 पद, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि समय कब आएगा। ध्यान दीजिए, यहां फिर चेतावनी। प्रभु यीशु मसीह पहले कहा कि मेरा पिता परमेश्वर को मालूम है, लेकिन उसके साथ रहने वाले स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं, करूब हैं, उन लोगों को भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, इतना कि मैं भी नहीं जानता हूं। अब यहां कह रहा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। राइट,
34 पद है। या उस मनुष्य की सी दशा है। यहाँ पर एक दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह हमें समझने के लिए बतलाता है। ये उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय, जो परदेश जाने विदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे हर एक को उसका और हर एक को उसका काम जता दे, यानी समझा दे, सिखा दे। राइट, एक द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते। लेकिन बारंबार ये शब्द रिपीट होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये पौलुस या पतरस या ये अंद्रियास या फिलिपुस या दूसरा कोई तोमा या बर्तिलोमी, कोई दूसरा चेला नहीं बताए। यहाँ साक्षात हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता, जिसने हमारे लिए अपने खून को क्रूस पर बहाया, अपना प्राण को क्रूस पर अपने बलिदान के रूप में दिया है, उस प्रभु कहता है। क्या कह रहा? जागते रहो। 35 पद पर ध्यान दें। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ध्यान दीजिए भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जब वो यहाँ एक मालिक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने ही बारे में बतला रहा है। मैं अभी आया हूँ, मैं परमेश्वर का राज्य को बना रहा हूँ। वो राज्य तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा मन में, मैं परमेश्वर का वचन को दे के सिखा के स्वर्गीय बातों को तुम्हारा मन में, दिल में, दिमाग में और तुम्हारे मस्तिष्क में मैं डाल करके तुम्हें परमेश्वर का संतान बना रहा हूं। वही मेरा पिता का घर है, वही मेरा घर है, वही पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है। इसलिए अपना घर को, मैं तुम्हारे घर को तुम्हारे पास दे के जा रहा हूं। लेकिन ये बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा। ये नहीं मालूम है तुम्हें, मुझे भी नहीं मालूम है मैं कब आऊंगा, किस दिन आऊंगा, किस घड़ी आऊंगा। लेकिन एक बात पर ध्यान देना, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। जागने का मतलब यही पर है। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप आत्मिक भी जीवन में सो गए, पहले के जैसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पहले के जैसे आराधना नहीं कर पा रहे, पहले के जैसे प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे, पहले के जैसे वचन नहीं पढ़ पा रहे, पहले के जैसे वचन नहीं सुन पा रहे, पहले के जैसे वचन दूसरों लोगों को बतला नहीं पा रहे, पहले के जैसे दूसरों को प्रभु के पास लेके नहीं आ पा रहे, तो बारंबार आप इसके लिए जवाब भी देते होंगे, भैया अभी तो लॉकडाउन है। अरे लॉकडाउन सब जानता है, पूरा दुनिया लॉकडाउन है, लेकिन हमारा स्वर्ग राज्य लॉकडाउन में नहीं है, ना कभी लॉकडाउन में रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए 24 घंटा काम करता है। तो बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, तुम्हारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है, 24 घंटा तुम्हारे सेवा में वो तैनात रहता है। अगर वो आंख बंद कर लेगा, अगर वो सो गया होता, हम में से कितने लोग मर मिट गए होते। दूसरा वेव में कई लाख लोग मरे हैं, उनमें से हम भी मर गए होते, लेकिन वो अपने आंखों में तेल लगा करके हमें देखते रहता था, हमें हमारी रक्षा में वो मन लगाता था, हमारे सुधि लिया था, हमें भूखे और प्यासे मरने नहीं दिया, हमें बीमारी में मरने नहीं दिया, हमें कई प्रकार की बातें हमारे सामने जरूर आई थी, फिर भी परमेश्वर ने हमारा आंख नहीं छोड़ा, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। मेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु अपना काम तो करते रहता है, लेकिन वो तो जानते रहता है। लेकिन यहाँ सवाल है, कहीं हम गहरा नींद में तो नहीं चले गए? यहाँ पर लिखा है, जब वो वापस आएगा अचानक तुम्हें सोते पाए। आज आप सोए हैं आत्मिक जीवन में या आत्मिक जीवन में जागे हैं? आपका घर का क्या स्थिति है? आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बाल बच्चों का क्या स्थिति है? कितने आपके अंदर जागरूक है आप?
कितना आप अपने घर के अंदर जागृति को लाना चाहते हैं, कितना आपके घर की जागृति के लिए आप काम करते हैं, कितना आप अपने घर के लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं, कितना आप अकेले परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, कितना समय पौलुस कहता समय और असमय को मन में रखते हुए मौका मिलेगा तो तुरंत बोलना, मौका नहीं भी मिलेगा मौका ढूंढना है। आज हमारी स्थिति कैसा है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बात पर जोर देता है, 35 पद को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसलिए, ये भी शब्द फिर यही बात है, इसलिए, इसका मतलब इसीलिए को समझने के लिए ऊपर से पढ़ना, बाद में आप पढ़ लीजिए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी अर्थात तुम्हारा मालिक, अर्थात तुम्हारा धुला, अर्थात तुम्हारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। सांझ को या आधी रात को या मुर्गी के बांग देने के समय या भोर को अचानक आएगा। इसलिए 37 पद में लिखा है, जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। ध्यान दीजिए, मैं एक दिन को आपके सामने लाना चाहता हूं। दो व्यक्ति बाइबल धर्मशास्त्र में, एक नूह एक लूत, दोनों के दिन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, ये नींव आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रचार को नहीं समझेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय, ध्यान दीजिए, लूका उसकी 17 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 26, 27, 28, 29, 30, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नूह का समय है, एक लूत का समय है। दोनों समय में लोग कैसा थे, आज के समय में लोग कैसे हैं। मैं आपसे सीधे चुनौती के साथ कह रहा हूं, तीनों समय बराबर हैं। नूह के समय में जैसा लोग थे, लूत के समय में जैसा लोग थे, आज मनुष्य का पुत्र का जो अंतिम समय है, प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का जो समय है, इस समय में लोग बराबर हमें दिखाई देते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है 26 पद से, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय 26 पद से पढ़ रहे हैं, पढ़ें। जैसा नूह के दिनों में हुआ, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबों को नाश कर दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के, ध्यान दीजिए, ये तीसरा दिन है, तीसरा दिन के बारे में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसे ही होगा। ध्यान दीजिए भाई बहन, लोगों को खाने पीने और पेड़ लगाने में, शादी करने में और मनोरंजन करने में और लोगों को इन सारी बातों में ज्यादा मजा लगता था। आज भी ऐसे ही है। सरकार कानून बनाई है, शादी है तो 50 लोग, मृत्यु है 20 लोग, इससे ज्यादा हाथ जोड़ते कृपया मत जाइए। लेकिन एक शादी के बारे में मैंने बीते हफ्ता में सुना था, किसी एक परिवार ने शादी के लिए लड़का लड़की को लेकर के किसी एक कंपनी का हवाई जहाज को बुकिंग कर लिया, एक जगह से दूसरा जगह जाने के जैसे, और सभी लोग मिल करके हवाई जहाज में ही लड़का लड़की का शादी कर दिया। वो लोग वीडियो लिए, फोटो लिए, उनको मालूम नहीं था कल क्या होगा। तो नीचे उतरने के बाद सबको धड़ाधड़ वे व्हाट्सएप में भेजने लगे, फेसबुक में भेजने लगे, इधर भेजने लगे, उधर भेजने लगे। सरकार को गमक लग गया, उस परिवार के ऊपर आज जुर्माना लगा। एक और शादी के बारे में मैंने पढ़ा था, टीवी में देखा था समाचार में, कि जहां 50 लोग होना चाहिए 500 लोग इकट्ठा हो गया। लोग अपना पैसा का दम दिखाने में लगे। भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यहां क्यों इस प्रकार की बातें हो रही हैं? एक तरह मृत्यु का कहर और एक तरह महामारी का कहर है, एक तरह लाशों का ढेर लगी हुई है, एक तरह हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं उसके लिए हम लाइन में जाते हैं, लेकिन यहां पर लाशों को जलाने के लिए हमारे देश में
कब्रिस्तानों के सामने और शमशान घाट के सामने लाशें लाइन में रखी हुई हैं। इन सारी बातों को देखने के बावजूद भी आज लोगों का दिल में कितना डर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अंदर कितना परमेश्वर के प्रति डर है? उस दिन के बारे में आपके अंदर कितना घबराहट है? उस दिन के बारे में आपके अंदर कितना भय है? उस दिन के बारे में आपके अंदर कितना तैयारी है? उस दिन के बारे में आप कितना जानते हैं? आपके घर के लोगों को, आपकी कलीसिया के लोगों को, आपकी सेवकाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितना आप जगाते हैं? मेरा बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि उस वचन को मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं। 30 पद को एक बार और पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय 30 पद। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के समय में भी ऐसा ही होगा। आज आप नूह के समय को याद कीजिए और लूत के समय को याद कीजिए, वर्तमान समय को मिला के देखिए। समय तो बराबर है, लोग तो बराबर है, इतना लोग मर गए फिर भी लोग पाप को नहीं छोड़ते हैं, लोग शैतानी हरकत नहीं छोड़ते हैं, लोग गंदे जीवन को नहीं छोड़ते हैं। लोग, मैं एक लड़की के बारे में मैं सुना था, ध्यान दीजिए कि आराधना 9 बजे से 11 बजे तक, लेकिन वो सो रही थी 1 बजे तक। ध्यान दीजिए, यही तैयारी है। बपतिस्मा ली हुई लड़की, प्रभु के पवित्र आत्मा का अभिषेक पाई हुई लड़की, डर कहां चला गया? प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। प्रभु ने कहा मनुष्य का पुत्र के दिन में भी यही सब देखने को मिलेगा। आज हमारे द्वार पर हमारा उद्धारकर्ता खड़ा है, हम कितना तैयारी के साथ रहते, ध्यान दीजिए, हम कितना तैयारी के साथ रहते हैं। हमारा अंदर कितना घबराहट है, हमारा अंदर कितना भय है, हमारा अंदर कितना हम जागे हुए हैं, दूसरों को जगाने में लगे हुए हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता, आपके बच्चों के बारे में, आपके भाइयों के बारे में, आपकी बहनों के बारे में, आपकी कलीसिया के सभी लोगों के बारे में, आपके गांव में रहने वाले अन्य कलीसिया के विश्वासियों को जगाने में, कलीसिया के लोगों को जगाने में। चाहे आप सेवक हैं तो मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं, आप परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने आपके हाथ में जिन्हें दिया है उनको जगाने के लिए आप किस प्रकार के योजना बना करके प्रभु के सेवा में आगे बढ़ते हैं? किसी को वचन सुनने के मिलता है, किसी को वचन सुनने के नहीं मिलता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने झुंड के ऊपर ख्याल रखें। सभी सेवकों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप अपने बेड़ों के ऊपर ध्यान दें और उनकी सुधि लें, उनको परमेश्वर का वचन सुना करके उन्हें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करें, उन्हें जगाएं। प्रभु के नाम की स्तुति। मैं 4 बात आपके सामने जल्दी लाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यहां 56 अध्याय 56 चैप्टर 56, ध्यान दीजिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसमें 56 अध्याय, वहां पर हम इस वचन को 2 भाग में बांट करके पहले आपके सामने रखते हैं। 10, 11, 12 पद को पहले पढ़ेंगे। 10, 11, 12 पद। उसके पहरुए अंधे हैं, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं। यहां पर लिखा, ये किसके बारे में मैं फिर आपको उसका रहा हूं, फिर हम आपको उसका उत्साहित करना चाह, उसके, यहां सवाल है किसके पहरुए अंधे हैं? यरूशलेम के बारे में लिखा है, कलीसिया के बारे में लिखा है, और परमेश्वर के लोगों को जो पहरवाई करते हैं वे सब कोई अंधे हैं। ध्यान दीजिए, उसके पहरवे अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, जो भौंक नहीं सकते, स्वप्न देखने वाले, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप जगे हुए हैं, आप नींद से नफरत करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल 24 घंटा आप जागले रहेंगे, पागल बन जाएंगे, वो नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर का आदेश है हर व्यक्ति, हर इंसान 8 घंटा जरूर सोए। अब आप डॉक्टर कह रहे हैं 8 घंटा, आप 18 घंटा सोएंगे तो जरूर आप कितना तैयारी में है इसे आप समझ लीजिए। जो नींद से ज्यादा प्रीति रखता है वो जरूर भिखमंगा हो जाएगा। आत्मिक जीवन में भी बोल रहा हूं,
संसारिक जीवन में भी बोल रहा हूं, आत्मिक जीवन में भी बोल रहा हूं, आप अपने जीवन को सरियाने के लिए समझ लीजिए। यहां बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यशायाह के द्वारा लोगों से बातचीत करता है, सेवक से भी बातचीत करता है और कलीसिया के लोगों से भी बातचीत करता है। लिखा है, एक बार और 10 पद को पढ़ेंगे। उसके पहलवे हैं अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले, और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं, वे न भौंकने वाले कुत्ते हैं। इसका मतलब कोई पाप करता है देख करके अनदेखी बन जाना, जो गलत करता है उनको देख करके अपना रास्ता बदल लेना, उनको बुला करके उनको समझाने, उनको बोलने वाले नहीं हैं। परमेश्वर अपने ही लोगों के बारे में कहता है, जो पहरवाई करते हैं, जो सेवकाई करते हैं, जो लोगों को मेरे मार्ग में ले आने के लिए जिनको जिम्मेदारी मैंने दिया है, वे बोल नहीं पा रहे, वे भौंक नहीं रहे, वे चुप हो गए। कोई भी कैसे भी जाए, उससे मेरा क्या मतलब है? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है 11 पद, वे मर भूखे हैं, भूखे कुत्ते हैं, जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं, जिनमें समझ ही नहीं है। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाएं। कल का दिन भी जो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा, अत्यंत मनोरंजन में बदल जाएगा, अत्यंत सुहाना होगा। आज से ज्यादा कल का दिन मनोरंजन होगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कलीसिया के अगुवे, कलीसिया की प्राचीन, कलीसिया में लोगों को आत्मिकता के ओर, जिनको बढ़ा के ले जाने के लिए, लोगों को परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दिया है, वे इस प्रकार के हरकत करते हैं। इसमें इसको समझने के लिए मैं आपको बतला रहा हूं। तीन बात बहुत गंभीर है। क्यों इतना परमेश्वर लोगों को, अगुवे और प्राचीन और जिनको अपने लोगों को जिम्मेदारी दी है, उनके बारे में क्यों इस प्रकार परमेश्वर इतना क्रोध, इतना ताव में आकर के, इतना आवेश में प्रभु क्यों बोलता है? इसका 3 कारण है। इस बात को समझने के लिए हम 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। 6 और 7 पद। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें, जो उसकी सेवा टहल करें, और यहोवा के नाम से प्रीति रखें, और उसके दास हो जाएं, और उसकी दास हो जाएं। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते, और मेरी वाचा को पालते हैं। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर, जो मानते हैं परमेश्वर को, वचन को मानते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उनके बारे में प्रभु कहता, मैं उनको लेकर आऊंगा, बाकी सबको नहीं। ये प्रभु का जो दिन है, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, वो सबके लिए अच्छा और आनंद का दिन, खुशी के दिन नहीं होगा। प्रभु कहता है कि मैं 6 पद के आखिरी बात को पढ़ रहा, जितने विश्राम की दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आज पूरा दुनिया की कलीसिया, लगभग आधा कलीसिया बंद है, तो ये एक हमारे लिए बहाना नहीं है। चर्च नहीं है, हम कहीं भी घूमने चले जाएं, रिश्तेदार के पास चले जाएं, घर में मनमानी काम है। अब क्या जरूरत है 8 बजे जागने के, 6 बजे जागने के, 5 बजे जागने के? क्या जरूरत है? हम 1 बजे जागेंगे, हम 2 बजे जागेंगे, कपड़ा नहीं पीछेंगे, काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम मनमानी जीवन। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, ध्यान दीजिए, मैं 6 पद का दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालते हैं, यानी पालन पोषण करते हैं,
उनके लिए, सबके लिए नहीं, उनके लिए पवित्र दिन को पवित्रता के साथ मानने वाले और मेरे वचन को पवित्रता के साथ पालन पोषण करने वाले इन लोगों के लिए उनको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनकी होम बलि और उनके मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सबके लिए नहीं है। ये दो झुंड के बारे में प्रभु परमेश्वर पिता यशायाह के द्वारा इस्राएलियों से बातचीत करता है। वो सबसे पहला झुंड परमेश्वर का पवित्र दिन को पवित्रता के साथ मानने वाले, मनाने वाले। दूसरा परमेश्वर का दिया हुआ वचन, वाचा, विधि, व्यवस्था का पुस्तक, यानी परमेश्वर का कानून की पुस्तक जो बाइबल धर्म शास्त्र है, परमेश्वर ने जो हमारे हाथ में दिया है, उसको जो सही तौर से पालन पोषण करते हैं उनको मैं अपना पवित्र पर्वत अर्थात मेरे भवन में लेके आऊंगा, उन्हें आनंदित करूंगा। उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई बहन, मैं 6 पद को समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक बात को बोलना बहुत जरूरी है। जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं, उसकी सेवा टहल करने का करें और यहोवा का नाम से प्रीति रखे और उसकी दास हो जाएं। जितने माने इतनी बातों पर परमेश्वर का डिमांड, परमेश्वर का क्या यहां पर मांग है। 3 बात पर ध्यान दीजिए। वे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे, दूसरा परमेश्वर से प्रीति नहीं रख रहे थे, तीसरा परमेश्वर का पवित्र दिन को मान नहीं रहे थे, आराधना नहीं कर रहे थे। अब तो आपका पास्टर आपके साथ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं आराधना के समय में? कोई लोग मोबाइल चालू कर देते हैं, जूम में घूमने निकल जाते हैं और उसी समय खाना भी बनता है। आपको परमेश्वर नहीं देख रहा है, आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर भय नहीं है। उसी समय आप वचन भी सुनेंगे, वहां बैठ करके सब्जी काटेंगे, प्याज छिलेंगे, लहसुन छिलेंगे, आदि छिलेंगे, आलू का छिलका निकालेंगे। आपके अंदर कितना डर है, आपके अंदर कितना भय है? भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर अगर हमसे बातचीत करेगा, इसी तरह बातचीत करेगा। आज हम इन बातों से जागे, इन बातों से जागने के लिए परमेश्वर हमें जगाने के लिए परमेश्वर चाहता है। नंबर 2, रोमियो की पत्री, ध्यान दीजिए। एक मिनट यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा 1-2 वचन का आपके सामने रखता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय। यहां प्रभु यीशु मसीह एक बात पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? 22 पद से लेकर 24 पद तक पहले पढ़ेंगे। 22 पद से लेकर 24 पद। शरीर का दिया मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 22, 23, 24 पढ़ेंगे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझी में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुझे जानेगा। दूसरे को तुम परमेश्वर और सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। क्यों आज आराधना के दिन अच्छा नहीं लगता है? अरे भैया, आज ही ना लॉकडाउन है। जब लॉकडाउन नहीं था उस समय क्या आप महीना के साल के 52 या 53 हफ्ता ईमानदारी से आराधना में जाते थे? कहां डर है? आपके घर में क्रमानुसार पारिवारिक प्रार्थना होती है, आपके बच्चे क्रमानुसार बाइबल पढ़ते हैं, आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आपकी पत्नी पढ़ती है, आपका पतिदेव पढ़ते हैं, आपका माता पिता पढ़ते हैं, या आपके बाल बच्चे पढ़ते हैं? कौन सा नियम में आप जी रहे हैं? आप तो दोनों के लिए आप सेवक बने हुए हैं। आप दोनों को फुसलाने के चक्कर में
आपको प्रभु भी चाहिए, प्रभु 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 करके उसको भी आप फुसलाएंगे। दूसरा धन पैसा है, आमदनी। अरे आज जाएंगे तो हमारे तो 2000 मिल जाएगा, रविवार के दिन एक हफ्ता छोड़ देंगे तो क्या है, एक हफ्ता पास्टर थोड़ी हमको हाथ पैर काट देंगे। भाई बहन, आपका जो लॉजिक है, आपका जो सिद्धांत है, उसको पहले छोड़िए, परमेश्वर का वचन को मानिए। मैं सीधे सीधे प्रचार करना करने का आदत बनाया हुआ हूं, इसलिए मुझे तेल लगाने साबुन लगाने का आता भी नहीं है। मैं आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूं। आज ना जी लॉकडाउन है, आज भी तो आप परमेश्वर के पास कहां हैं? आज भी तो आप परमेश्वर के पास, कितने लोग एक ही प्रचार के समय में 10 जगह घूमेंगे। आज ये प्रचार थोड़ा सा 5 मिनट इधर सुन लिए, उनको थोड़ा कुछ कर देंगे, थोड़ा सा उधर सुनेंगे, उनको थोड़ा कुछ कर देंगे, सब में एक हाथ दिखा देंगे, एक ताली बजाने के जैसे दिखा देंगे, सब में जय मसीह कह देंगे, सब में प्रेज द लॉर्ड कह देंगे। आप ये जब तक सही तरह से नहीं सुनेंगे, मैं आपसे सीधे आरोप लगा रहा हूं, आप दोनों को लेकर आप चलना चाहेंगे। आज प्रभु आपसे कहता जागो, इन बातों से जागो। इसलिए तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, इसलिए इस जगह में आपको जागने की जरूरत है। यहां पर एक और बात को भी मैं जोड़ रहा हूं, 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को लाया यहां पर, क्यों जगाने के बारे में बात करता? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आज आपका मन कहाँ है? हमारा असली धन तो परमेश्वर का सत्य वचन है, प्रभु यीशु भी हमारा धन है। आज हमारा मन कहाँ है? प्रभु के साथ है, स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन को हम अपने हृदय में धन समझ करके इकट्ठा करें। कितना परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कितना वचन को पढ़ते हैं, कितना परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं। सुबह के समय में आप अपने जीवन के बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ एक और बात को भी प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं। 15 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसकी 15 अध्याय 12, 13, 14 पद को पढ़ेंगे। एकदम साफ तौर से प्रभु यीशु मसीह का संदेश यहाँ लोगों को बताया जा रहा है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाए। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हर पौधा जो मेरा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा, जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। और अंधा को मार्ग दिखाए, और अंधा यदि एक और अंधा को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढा में गिरेंगे। ये किस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह के चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे, तब वे टिप्पणी करने लगे। वे किसी को अपना जीवन से मतलब नहीं, दूसरों को ही देखना उनको अच्छा लगता है। दूसरा जीवन के बारे में शिकायत करना, इधर शिकायत करना, उधर शिकायत करना। यीशु मसीह के लोगों को बारे में आकर के यहाँ पर फरीसी लोग शिकायत कर रहे थे। प्रभु ने कहा वे सबको अंधे हैं, वे परमेश्वर का मार्ग दिखा नहीं सकते हैं, वे अंधे हैं। एक अंधा दूसरा अंधा का अगर मार्ग दिखाना चाहेगा, वो ले जाकर के सबको गड्ढा में गिरा देगा, सबको गड्ढा में गिरेंगे। आज आपके जीवन में आप प्रभु और प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करने वाला, उसमें आप मजबूत है, या सांसारिक सिद्धांत को लेके चलने वाले जो दुनिया में लोग हैं, उनकी बातों में आप फंसे हुए हैं, कहीं उनके जाल में फंस तो नहीं गए। मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, एक नौकर 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकता है। नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, रोमियो की पत्री, मैंने कहा था 4 बात को बतलाऊंगा, मैं समय के अनुसार उसको बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। रोमियो की पत्री उसकी 11 अध्याय, रोमियो उसकी 11 अध्याय, ध्यान दीजिए। उसमें पहले 8 पद को पढ़ेंगे, 11 अध्याय का 8 पद। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी हैं जो
ना देखे ना देखे और ऐसे कान जो ना और सुने ऐसा कान जो न सुने। देखिए यहाँ पर एक झुंड है, इनको परमेश्वर ने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि दिल इतना कठोर हो गया, दिल और दिमाग इतना पत्थर जैसे हो गया। एक भूमि के बारे में बोलते हैं ना कि बज्जड़ भूमि, उसमें आप कितना भी कुछ कीजिए कुछ होगा ही नहीं। किसी किसी का दिल और दिमाग इस तरह हो गया, वो जाने के चलते परमेश्वर उनको छोड़ देता है। क्या करता है, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसे आंखें जो दी हैं जो न देख सके और ऐसे कान परमेश्वर ने उनको दिया है न सुन सके। क्यों इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहता है, पौलुस परमेश्वर का आत्मा में होकर कहता है। ध्यान दीजिए, रोमी कलीसिया के लोगों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मेरे पास समय नहीं, मैं अफसोस करता हूं। यीशु मसीह को क्रूस का फैसला रोमी साम्राज्य के लोग सुनाए थे, तब आप समझ लीजिए कि उनका दिल कितना कठोर हो सकता, पत्थर जैसे। ऐसे लोगों के बीच में पौलुस जाकर के एक और बात को यहाँ पर कहता है। दूसरा और तीसरा पद को फट से पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा पद 11 दिया, 4 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र विषय में क्या कहता है? एलिया के विषय एलिया की कथा में क्या कहता है कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया और मैं अकेला एक रह गया हूँ और वे मेरे प्राण को भी मेरे प्राण के खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने एलिया से कहा, इसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा इस्राएल में, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। मेरे बात पर ध्यान दीजिए। हम कभी कभी इस तरह का बहानाबाजी करते हैं, वो खराब है, ये खराब है, हमारा घर में इतना लोग खराब है इसलिए हम भी खराब है। हमारा कलीसिया में 100 लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं, उसमें 50 लोग इतना खराब है, मैं इसलिए उनके साथ मिला हुआ हूं। आप दूसरों को खराब बोल करके आप खराब नहीं हो सकते हैं। दूसरों को वो पाप करता है, ये पाप करता करके आप भी उनके साथ मिल करके या उनके जैसे पाप नहीं कर सकते हैं। यहां देखिए, एलिया कहता है अकेला मैं हूं। बाल देवता को मानने वाले देश का राजा और उनकी पत्नी मुझे मार डालने के लिए चाहते हैं, मैं अकेला रह गया। परमेश्वर कहता, एलिया घबराओ मत, तुम अकेला नहीं, तुम्हारे जैसे बाल देवता के सामने घुटना न टेकने वाले, उसके सामने न झुकने वाले 7,000 भविष्यद्वक्ताओं को मैं रखा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप दूसरा खराब लोगों को देख करके खराब होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को यहां कहता, उनको भारी नींद दे देता, जाओ सूतो, तुम सुधरने वाला नहीं है। मैं उस वचन को फिर याद दिला रहा हूं। 8 पद में लिखा, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। ये जाके नहीं सकते हैं, ये न्याय के दिन के लिए नियुक्त है। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी समय है, आज ही उद्धार का दिन है, अभी भी समय है। मन फिराओ, परमेश्वर के पास वापस लौटाओ, किसी और के पापों को बतला करके आप भी पाप करने के लिए उतावली मत दिखाओ और किसी और को ऊपर शिकायत करने के लिए कोशिश मत करो, वो खराब, ये खराब, ये खराब, वो खराब। वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। यहां एलिया नम्रता के साथ परमेश्वर से कहता, मैं बाल देवता के सामने नहीं झुकता हूं और मैं अकेला रह गया हूं, मुझे मार डालने के लोग चाहते हैं। तो परमेश्वर कहता, चिंता मत करो एलिया, तुम्हारे जैसे मैं 7,000 लोगों के इजराइल में रखा हूं, वे बाल देवता के सामने घुटना नहीं टेकने वाले हैं, घबराओ मत। मैं आपसे कह रहा हूं कि जागो। कितना पाप के गड्ढा में गिर गया, कितना अंधा बन गया, कितना अंधकार में चला गया, कितना गुनाहों में जाकर के फंसा हुआ है। उन बातों को बारंबार उन बातों को ऊपर ज्यादा चर्चा मत करो, एक ही बात पर ध्यान दो। मैं मन फिराना चाहता हूं। मैं एलिया के चारों तरफ कैसे लोग थे, इजरायली लोग, सबको मूर्ति पूजा करने में लग गए, सबको ही परमेश्वर को छोड़ दिए। वैसा परिस्थिति में एलिया अकेला परमेश्वर का नाम को महिमा करता। आप किसी और के बारे में बोल करके पाप नहीं कर सकते हैं।
मेरे प्रचार साफ है, वो खराब है इसलिए मैं खराब हूं। मेरी पत्नी खराब है, वो मेरी पत्नी मुझे खराब करती, मेरे पति मुझे खराब करता, मेरे बच्चे मुझे खराब करते, मेरे कनिष्ठा के उस व्यक्ति मुझे खराब करता, ये खराब करता, वो खराब करता, इसलिए मैं खराब हूं। नहीं 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 नहीं, इसके लिए जगह ही नहीं है बाइबल में। जागो। नंबर 3, 13 अध्याय, उसमें 11 से 14 पद तक पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ें। 13 अध्याय, रोमियो का पुस्तक 13 अध्याय 11, 12, 13, 14। समय को पहचान कर ऐसा ही समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठो, उठने की घड़ी आई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर छोड़कर ज्योति के हथियार बांध ले। 13 पद, जैसा दिन को सोहता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और न पियकड़पन, न बेविचार, न लुचपन और न झगड़े और धामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन ले और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मुझे समझाने के लिए समय नहीं, मैं चाहूंगा बात के बाद ये तो समझ आप अभी ऐसे आप समझ सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, जागते रहो। आखिरी बात 4 पर, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसकी 5 अध्याय, ध्यान दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय, पहले 6 पद को पढ़ेंगे। 6 पद, ये वचन भी इसी तरह शुरू होती है। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। इसलिए मैं फिर आपको याद दिला रहा, इसलिए इसका मतलब ऊपर का वचन का आपको पढ़ना होगा तब पूरा समझ में आएगा। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। 8 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिल्म पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है सावधान रहे। 10 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10 पद, वह हमारे लिए इस कारण मरा, हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हमारे लिए इस कारण मरा। यीशु हमें जगाने के लिए मरा है, हमें जगाने के लिए वो मर के जी उठा तीसरा दिन, हमें जगाने के लिए वो स्वर्ग में गया है, हमें जगाने के लिए फिर से वापस आने वाला। ध्यान दीजिए इस बात का, अगर आप समझ नहीं पाते हैं मैं आपको एक और बात बतलाता हूं। दूसरा और 2, 4, 5 पद तो पढ़ेंगे। 2, 4, 5 इसी अध्याय में। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले। जैसा चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। 4 पद, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान की न्याय आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं हम ना अंधकार के। आप दिल के पटरी में लिख कर रखिए ना, हम ना रात के हैं, हम ना अंधकार के हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम ज्योति के संतान हैं। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, जाग उठो, प्रभु का दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है।
तुम्हारा उद्धारकर्ता चोर के समान अचानक हमारे सामने इस संसार में दोबारा आने वाला है। उसके आने से पहले जागो, जाग उठो, लोगों को जगाने में लग जाओ। अपने घर के लोगों को जगाओ, अपने कलीसिया के लोगों को जगाओ, अपने गांव के लोगों को जगाओ, अपने रिश्तेदारों को जगाओ, अपने बाल बच्चों को, पत्नी को, पति को, माता पिता को, अपने भाई बहनों को जगाने में लग जाओ और तुम अपने जागते रहो। आखिरी में कंक्लूजन पॉइंट, पहला कुरिन्थियों की पत्री जो हमने अभी तक जो प्रचार किया उसका निचोड़ मैं बतला रहा हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री कंक्लूजन, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 15 अध्याय, ध्यान दीजिए, पहला कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय, और उसमें हम पढ़ेंगे 33 और 34 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 33 और 34 पद। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती मैं है। फिर कह रहा हूं, धोखा ना खाओ, बुरी संगति, तुम्हारी बुरी संगति, तुम्हारे बुरी लोगों की संगति तुम्हारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। 34 धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। अब जागना करके जो बतलाते आ रहे हैं, किस बात के लिए जागना? मैं बहुत बातों का आपको आने वाले दिन में बतलाऊंगा। आज एक बात को मैं बतला रहा हूं, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर को जो नहीं जानते हैं वे अंधकार में रहते हैं, वे रात के संतान हैं, वे अधर्म के जीवन जीते हैं। तुम तो परमेश्वर को संतान हो, ना तुम रात के संतान हैं, ना तुम अंधकार के संतान हैं, ना तू शैतान के संतान है। एक समय था हम शैतान के संतान थे, लेकिन आज हम परमेश्वर हमारे लिए अपना पुत्र को क्रूस पर बलिदान करने के चलते, उसकी मृत्यु होने के चलते, उसकी बलिदान होने के चलते, उसकी लहू बहने के चलते हमें शैतान के हाथ से परमेश्वर ने दाम लेकर के दे करके मोल लिया। अब हम परमेश्वर के हैं, दिन के संतान हैं, और हम रोशनी प्रकाश के संतान हैं। हम न रात के संतान हैं, न अंधकार के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान। इसलिए मैं अंत में एक ही वचन को फिर से कह रहा हूं, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए प्रभु का वचन को मैं फिर याद दिला रहा हूं, जागते रहो। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 25 अध्याय का 13 पद को मैं याद दिला रहा हूं, जागते रहो। ना तुम उस घड़ी को, ना उस समय को, ना उस दिन को तुम जानते हो, केवल मेरा पिता जानता है कि मैं इस संसार में वापस कब आऊंगा। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तू जैसे जागते रहता स्वामी, 24 घंटा तू जागते रहता है, उसी तरह का जीवन, आत्मिक जीवन, हमारे आत्मिक जीवन में हमारी बातों में जागते रहने के लिए, दूसरों को जगाते रहने के लिए हमें सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं बोलना। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ, हम सबको जागते रहने के लिए हमें सहायता करने पाए। आमीन।